अनेकार्थी शब्द, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि अनेकार्थी शब्द कहते किसे हैं। तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हों, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अनेकार्थिक शब्द। अनेकार्थिक नहीं, अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं काल, तो काल का अर्थ समय भी होता है और काल का अर्थ मृत्यु भी होता है। ठीक है, ऐसे ही शब्दों के बारे में पढ़ना है जिनका एक से अधिक अर्थ होता है। तो मैं इसको बोलते जाऊंगा और आप लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, शुरू करें इसको अब बोलना। यस सर। चलिए लिखिए। पहला है अंक। पहला है अंक। दो कॉलम बना लीजिए, एक पतला कॉलम जिसमें अनेकार्थी शब्द, जिसमें शब्द, और दूसरे कॉलम जो थोड़ा सा बड़ा होगा उसमें लिखेंगे विविध अर्थ। पहला है अंक। अर्थ बोले इसका। यस सर। कामा, कामा दे के आप लोग लिखते जाइएगा, कामा दे के लिखते जाइएगा। अंक का अर्थ होता है गोंद, संख्या, चिन्ह और नाटक का अंक। गोंद, संख्या, चिन्ह, नाटक का अंक। हो गया। यस सर। दूसरा Yes, लिखिए अनंत। दूसरा है अनंत। इसका अर्थ होगा आकाश, असीम, ईश्वर। आकाश, असीम, ईश्वर। तीसरा लिखिए। और यस सर। तीसरा लिखिए अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होगा तुलना, आशा। अगला है अर्थ। अर्थ, अर्थ का होगा धन, व्याख्या, उद्देश्य। सर बुक में तो है। क्या है? बुक में है सर धन, व्याख्या और अर्थ। इसको रहने दें। यस सर। इसका बस एक्सरसाइज करा दें। यस सर। यस सर। चलिए, लेकिन इसको कॉपी में हम चेक करेंगे इसको। ओके यस सर। सर। ठीक है, चलिए आप लोग ओके कह रहे सर। हैं तो हम इसको एक्सरसाइज करा दे रहे हैं, लेकिन कॉपी में भी इसको हम चेक करेंगे, याद रखिएगा इतना। तो चलिए इसका एक्सरसाइज किया जाए। चलिए बोले। यस सर। चलिए पृष्ठ संख्या 57 पर है। निम्नलिखित वाक्यों में
रंगीन शब्दों की जगह उनके समानार्थी किसी अन्य शब्द का प्रयोग कीजिए। ठीक है। क है मेरे कुल में आज तक किसी ने कुल 90 अंक भी नहीं लाए। क्या होगा इसका? कुल मतलब क्या होता है? वंस। लिखिए, नीचे लिखेंगे इसमें, लिखिए मेरे वंश में आज तक किसी के पूरे सर, हो 90 गया। किसी के पूरे 90 अंक भी नहीं आए। पूरे 90 अंक भी नहीं आए। दूसरा है ख का, रामचंद्र जी गोमती नदी के तट पर तीर चलाना सीख रहे हैं। लिखिए, उत्तर होगा इसका रामचंद्र जी गोमती नदी के तट पर रामचंद्र जी गोमती नदी के तट पर बाण चलाना सीख रहे हैं। ये हो गया। यस सर, हो गया। चलिए, अब दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। तो चलिए इसको लिखा जाए। अब दो दो अर्थ क्या क्या होगा? सर, चैन। चैन का क्या होगा बताइए? चैन मतलब होता है, कल का होगा चैन और मशीन। क्या होगा? मशीन। चैन और मशीन। लिखिए, मशीन। चैन और मशीन। नौ का क्या होगा? नौ का बोलिए। नया। नया और सर, नौ और नया। हाँ, नौ और नया। नौ, नौ पे हो की मात्रा, नौ और नया। चलिए, विधि। विधि का क्या होगा? सर, रीति और कानून। हाँ, रीति और कानून। उत्तर, जवाब और उत्तर दिशा। जवाब और दिशा। चलिए, मुद्रा। मुद्रा क्या हो गया? रुपया। मोहर और सिक्का। मोहर और सिक्का। बहुत बढ़िया। अनंत का क्या होगा? ईश्वर और असीम। क्या हो जाएगा? ईश्वर और असीम। चलिए, अगला बताइए। तीसरा देखिए क्या है। तीसरा है नीचे दिए गए रंगीन शब्दों की जगह अधोलिखित में से उपयुक्त अर्थ वाले अन्य शब्द रखिए। गन्ने का रस पीकर रस आ गया। क्या होगा इसका? गन्ने का रस पीकर रस आ गया। जल, आनंद, स्वाद, जूस। क्या होगा? सर, जूस और आनंद। आनंद हो गया। गन्ने का रस पीकर आनंद आ गया, यही होता है ना। आनंद पे ट्रिक करेंगे आप लोग। ठीक है। श्रोता संगीत की लय में लय हो गए। क्या होगा? लीन। लीन हो गए। हाँ, लीन हो गए।
लीन। ठीक। मेरे लाल को लाल रंग बहुत भाता है, क्या होगा? मेरे पुत्र को पुत्र मेरे पुत्र लाल को लाल रंग, क्या होगा इसमें? पुत्र पुत्र सर पुत्र पुत्र। मेरे गुरु ऐसे गुरुओं से अच्छी तरह निपटना जानते हैं। गुरुओं से सर मतलब अध्यापक नहीं, ढंग मेरे गुरु ऐसे गुरुओं से, क्या होगा? भगवान हम्म, भगवान भगवान तो इसमें दिया ही नहीं है जी। दुष्ट सर ढंग ठग सर दुष्ट दुष्ट पे लगाइए निशान। चलिए अगला है, देश के जवान लड़के ही सेना के जवान बनते हैं, क्या होगा? सैनिक युवा देश के युवा जोशीले युवा जोशीले लड़के ही सेना के जवान बनते हैं, जोशीले। चलिए, रविवार को पाकिस्तान ने पहला वार किया, वार युद्ध युद्ध, आक्रमण आक्रमण होगा। आक्रमण विधि ने ही संसार की विधियां रची हैं, ब्रह्मा ब्र- बोलिए। सर ब्रह्मा ब्रह्मा, सही है, ब्रह्मा। जिसके पास अपार सोना हो उन्हें सोना नसीब नहीं होता, सर नींद सर आराम आराम, सर आराम आराम। चलिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। यस सर कॉपी में करेंगे सर सब कॉपी में करना है। सारा घर पे तो बैठे हैं ना, स्कूल आना है ना, स्कूल से जाना है, तो टाइम बच ही रहा है ना, क्या करेंगे आप लोग? पूरा करिए। चलिए अब, सब करेंगे हाँ, अब 10वां चैप्टर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, इसको भी आज कर लिया जाए। यस सर चलिए 10वां चैप्टर खोलेंगे आप लोग। अनेक शब्दों के लिए, अब तक था कि अनेकार्थी मतलब ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हों। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब एक पूरे वाक्य को एक शब्द में कैसे कहा जाता है। जैसे जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं, और जो पढ़ा लिखा होता है उसको शिक्षित कहते हैं, जो नहीं पढ़ा लिखा होता है उसको अनपढ़ कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों के लिए एक शब्द, तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे अपनी कॉपी में, और इसका एक्सरसाइज करा दिया जाए। यस सर एक्सरसाइज करा दिया जाए इसके। यस सर यस सर पृष्ठ संख्या 60 खोलिए आप लोग, 60 पेज नंबर 60 खोलिए। शुरू करें। यस सर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द दीजिए अनुकरण करने योग्य, क्या कहेंगे उसको? अनुकरणीय अनुकरणीय। जिसका कोई दोष न हो, निर्दोष निर्दोष। चलिए, बिना सोचे समझे मानने वाला, बिना सोचे समझे मानने वाला, क्या बोल देंगे इसको?
समझ। नहीं, इसको रहने दीजिए, ये थोड़ा कठिन है, इसको हम बाद में कराते हैं। जो कभी न मरे, अमर अमर। अमर। चलिए, 3 मास में एक बार हो, त्रैमासिक त्रैमासिक, त्रैमासिक क्या कहते हैं उसको? सर लिख दीजिए प्लीज। लिख दें, त्रैमासिक लिखने नहीं ढंग आता है। त्रैमासिक, चलिए हो गया। दो खोजने वाला, इसको क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी, क्या बोलते हैं इसको? छिद्रान्वेषी, ऐसे लिखेंगे, छिद्रान्वेषी। अगला है, जो किसी का पक्ष न ले, क्या बोलते हैं उसको? पक्ष, अपक्ष, निष्पक्ष। क्या बोलते हैं? निष्पक्ष, निष्पक्ष। चलिए, अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रेखांकित पदबंधों के लिए एक शब्द लिखिए जो मीठे वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? मृदुभाषी। क्या बोलते हैं उनको? मृदुभाषी। मृदुभाषी पर ट्रिक करेंगे आप लोग, मृदुभाषी पर ट्रिक करेंगे। हो गया। दूसरा, उन दिनों में संकटों से घिरा हुआ था, क्या होगा? दुखी नहीं, संकटग्रस्त, संकटग्रस्त। संकटग्रस्त। चलिए, अब तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द पर ट्रिक लगाइए। जिसे जाना न जा सके उसको क्या बोलते हैं? अज्ञेय। क्या बोलते हैं? अज्ञेय। दूसरों के दोष ढूंढने वाला, क्या होगा ये? छिद्रान्वेषी, लास्ट वाला है। जिसे जीता न जा सके, क्या बोलेंगे? अजेय। अजेय। अजय। जिसे हराया न जा सके, अपराजय अजय अपराजेय। अपराजय। जो उपकार को न मानता हो उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ। कृतघ्न। दूसरा है कृतघ्न। हो गया सबका इतना? यस सर। चलिए, अब चौथा देखिए, निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। स्वामी दयानंद ने अनेक अकाट्य तर्क दिए। अकाट्य होगा को, ओ होगा इसमें, को का ओ, ट्रिक करिए उसको। यस सर। चलिए, ओसामा बिन लादेन विश्व में आतंक को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात था। कुख्यात, कौ में ऊ की मात्रा, कुख्यात लगा लिए आप लोग? यस सर। यस सर। पुलिस विभाग को चाहिए कि वह निर्दोष जनता को न सताए। निर्दोष। अगला है, नौवां भी कर लिया जाए? यस सर। यस सर। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, पहले सुन लीजिए। ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक समान लगे लेकिन उनका अर्थ क्या होता है?
अलग अलग होता है, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, यह पृष्ठ संख्या 53 पर है। आप सभी लोग पृष्ठ संख्या 53 निकालेंगे। इसका एक्सरसाइज शुरू किया जाए। यस सर। चलिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखते हुए उनके अंतर स्पष्ट कीजिए। अचल और अचला क्या होगा? अचल मतलब क्या होता है? पर्वत। और अचला मतलब पृथ्वी। पृथ्वी। लिखते जाइए। आदि और आदि, आदि मतलब होता है प्रारंभ, आदि मतलब प्रारंभ, और आदि मतलब होता है अभ्यस्त, जो आदत पड़ गया हो उसको अभ्यस्त बोलते हैं। सर पेज नंबर पेज नंबर 54 पे होगा अभ्यस्त। उसके बाद है अचार और आचार। अचार मतलब क्या होता है? अचार खाने की वस्तु है ना, यस सर। खाद्य पदार्थ है अचार। और आचार मतलब क्या होता है? व्यवहार। 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 बहुत बढ़िया, व्यवहार। अनल और अनिल, जल्दी से बताइए। सर अनल का आग। अनल मतलब आग, आग। और अनिल मतलब वायु। वायु। आप लोग भरते भी जाएंगे अपने अपने बुक में, ताकि दोबारा Yes, भरना ना sir. पड़े आप लोगों को। ठीक है, प्रणय और परिणय, इसका क्या होगा बताइए जल्दी से। प्रणय मतलब होता है क्या? दाम्पत्य प्रेम। दाम्पत्य प्रेम मतलब जो पति पत्नी का प्रेम होता है उसको दाम्पत्य प्रेम कहते हैं। और परिणय मतलब विवाह। क्या होता है? विवाह। चलिए, अब परिणाम और परिमाण में क्या अंतर है बताइए जरा। परिणाम मतलब परिणाम फल। मतलब क्या होता है? फल। फल। और परिमाण मतलब मात्रा। मात्रा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला, जलज और जलद। जलज मतलब क्या होता है? कमल। और जलद मतलब बादल। और अपना वीडियो क्यों ऑफ किए हो? हमारी वीडियो ऑफ नहीं है। चलिए, आ रहा है, इसको कर ले जल्दी से। जलज मतलब कमल, और जलद मतलब क्या होता है? बोलिए। सर बादल। बादल। सुर और सुर क्या होता है, इसमें अंतर बताइए जल्दी से। लगातार। सर एक सूर्य यानी ताल और एक सूर्य यानी राक्षस। एक सूर्य यानी ताल, एक सूर्य यानी राक्षस। सुर मतलब होता है क्या? लय या ताल। और सुर, ये जो सुर है इसका अर्थ होता है वीर। और सुर मतलब राक्षस होता है, ये सुर इसका अर्थ होता है वीर। चलिए, रक्त और रिक्त। रक्त मतलब क्या होता है? खून। और रिक्त मतलब क्या होता है? खाली जगह। खाली जगह। समान और सम्मान। समान मतलब क्या होता है? बराबर। बराबर। और सम्मान मतलब इज्जत। आदर। आदर। चलिए, दूसरा देखिए। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कोष्टांकित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर करना है। ठीक है, सुदामा मथुरा के बड़े बड़े, क्या होगा? प्रासाद होगा। क्या होगा? प्रासाद। प्रसाद मत लिखिएगा, प्रासाद। प्रसाद मतलब होता है महल। प्रासाद भर लीजिए इसको, प्रासाद। दूसरा वाला है प्रासाद, भर लिए आप लोग। यस यस सर। सर। चलिए, मान सरोवर में हंस विहार करते हैं, चौथा वाला होगा हंस। ह ऊपर अनुनासिक रहेगा हंस।
ऊपर बिंदी है, ठीक। मुझे किसी की परवाह, इसमें तो आप लोग कर लेंगे। Yes, sir. चलिए, हमें वहां अविलंब, तीसरा वाला है अविलंब। चलिए, हमें भूल कर भी सज्जनों का अपकार, अपकार, उपकार नहीं, अपकार, अपकार मतलब होता है अनादर। चलिए अगला है, हे प्रभु आप शक्तिशाली हैं और मैं क्या हूं, आसक्त। आसक्त अंतिम वाला होगा, आसक्त। चलिए, नदी के क्या होगा, कूल, कूल अंतिम जो है, कूल कौ में बड़ा हूं, नदी के कूल पर चले जाओ। कूल मतलब किनारा होता है। अगला देखिए, वृक्ष के पत्ते, अंतिम वाला, वृक्ष के पत्ते, अगर की होता तो पत्तियां होती, इसलिए के है तो क्या होगा, पत्ते होगा। तो पत्ते अंतिम जो है, पत्ते। बुरे कार्य का परिणाम, तीसरा है परिणाम। भर रहे हैं आप लोग? Yes, sir. ये अगला देखिए, मैं सर्कस को देखकर क्या हो गया, विस्मित। विस्मित पहला है, विस्मित। विस्मित हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार वाक्य प्रयोग करके निम्नलिखित शब्दों को अंतर स्पष्ट करना, इसको कर लेंगे आप लोग। तीसरा वाला, धरा, धरा मतलब क्या होता है, कर लेंगे। धरा मतलब पृथ्वी, धारा मतलब प्रवाह। भिक्षु, भिक्षु, भिक्षु मतलब क्या होता है बताइए। भिखारी। सर भिक्षुक यानी भिखारी। चलिए इसी प्रकार चिर, चिर मतलब दीर्घजीवी, और चिर मतलब कपड़ा। उदार, उदार मतलब दयालु, उदर मतलब पेट। वसन, वसन मतलब कपड़ा। व्यसन मतलब क्या होता है, आसक्त, अरे सॉरी, वसन मतलब होता है दुराचार। दिन, दिन मतलब होता है दिवस, और दिन मतलब होता है गरीब। उपयुक्त, उपयुक्त मतलब जो होता है जो अनुकूल हो, और उपर्युक्त जो ऊपर रखा गया हो जाएगा सबका। यस सर। यस सर। चलिए, तो आज इतना हम लोग किताब आने की वजह से इतना कवर किए हैं। ये था समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। यस सर। कल हम लोग पर्यायवाची और विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे, ठीक। सर एक बार बुक दिखा दीजिए कौन सी है। ये है विशेष हिंदी व्याकरण एवं रचना, यही सबके पास है ना, यस सर। यही वाली बुक है। यस सर। यस सर।